और बिहार का वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को होगी। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, एडीआर और योगेंद्र यादव तीनों की याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई होगी। प्लस अगर ये बात भी उठी थी कोर्ट में मेंशनिंग के दौरान कि अगर आपने पिछले किसी भी इलेक्शन में वोट किया है और तो फिर आपको इस तरीके से शक की निगाहों से नहीं देखा जाना चाहिए। और ये अप्रीहेंशन कोर्ट में जाहिर किया गया कि लाखों लोग जो हैं वो इस एक्सरसाइज में छूट सकते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि लोगों को वक्त भी नहीं है कि वो सही कागज अपने दिखा सकें। इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर फैसले को वापस लेने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी मांग को खारिज कर दिया था। बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी ने आशंका जताई थी कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम काटे जा सकते हैं, जिससे खास समुदायों और क्षेत्रों के मतदाताओं को नुकसान हो सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण शुरू करने का आदेश दिया है। आयोग का तर्क है कि इससे मतदाता सूची को अपडेट करने और फर्जी या फिर दोहरे नामों को हटाने में मदद मिलेगी। और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर बिहार में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेजस्वी यादव ने वोटर पुनरीक्षण का काम रोकने की मांग की है। आयोग खुद अपने फैसले पर कंफ्यूज है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, हर घंटे नियम बदले जा रहे हैं। चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है, तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यानी इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है। और ये ऐड और इनका आदेश जो है उसमें और भी अंतर है, विरोधाभास है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति जो है बनी हुई है। ये बात निर्वाचन आयोग के पूर्व आदेश दिनांक 24 जून 2025 से स्पष्ट रूप से अलग है, जिसमें 11 निर्धारित जो दस्तावेज जो हैं वो मांगे गए। और वहीं वोटर लिस्ट के मामले पर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का बड़ा बयान आया है। चुनाव आयोग दंगा कराना चाहता है, ये सहनी की तरफ से कहा गया। 100-200 लोगों का नाम कट जाएगा, नाम कटने से लड़ाई होगी, मारपीट होगी। चुनाव आयोग अपने गिरेबा में झांके। बताइए कि हमारे देश के चुनाव आयोग को हमारे बिहार के जनता, देश के जनता अगर इस तरीके से कटघरे में रखा जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि बिहार में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि चुनाव आयोग गंभीरता से बात को समझे, इसको वापस करे कि किसी बूथ पर 100-200 की संख्या में किसी का नाम कट जाएगा तो चुनाव के समय में उस बीएलओ के साथ वहां की जनता क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा होगा, वहां पे मारपीट होगा। तो क्या बिहार में चुनाव आयोग चुनाव कराना चाह रहे हैं कि बिहार में दंगा कराना चाह रहे हैं? ये चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे हैं पोस्टर के जरिए चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला किया। तो बिहार में सियासत अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम तरह के वार पलटवार देखे जा रहे हैं। संपूर्ण विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है, तो दूसरी तरफ इस पर अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। देखिए, आरजेडी शुरू से इस पुनरीक्षण को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर एक पोस्टर लगा है और इस पोस्टर पर लिखा है, आरएसएस के सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी की सरकार बन रही है, इसीलिए भाजपा अपने तोता चुनाव आयोग से धांधली करवा रही है। यह आरोप है, यह आरोप तेजस्वी यादव लगातार लगाते रहे हैं और ये आरोप अब पोस्टर की शक्ल में यहाँ दिख रहा है। चुनाव के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं प्रमाण दिखाओ। तो दूसरी तरफ एक बाढ़ में डूबा हुआ व्यक्ति है, उसकी झोंपड़ी है और वो कह रहा है
बाढ़ में घर डूब रहा है, पहले घर बचाएं या वोटर कार्ड में अपना नाम बचाएं। आप ही बताइए साहब, हम क्या करें। तो ये एक पोस्टर, चुनाव के पहले बिहार में वैसे भी खूब पोस्टरबाजी होती है, पोस्टर वार होता है। पोस्टर को लेकर के ही एक तरफ से वार तो दूसरी तरफ से उसका जवाब भी दिया जाता है। और बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयोग से मिले असदुद्दीन ओवैसी भी। ओवैसी ने ईसी के आदेश पर सवाल उठाए हैं। दूसरी जगह रहने वालों को दिक्कत होगी, ये उनकी ओर से कहा गया। नाम नहीं आने पर वोट नहीं दे पाएंगे लोग। चुनाव आयोग ने अपना तर्क हमें बताया, ये ओवैसी का कहना है। हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी। और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नोटिस बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसके लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा मोटा ये जो हुआ, हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे। मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे, बहुत टाइम कम है। इधर बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने वोटर पुनरीक्षण को लेकर टीवी9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने उनसे बात की है। चुनाव आयोग से मिलने के बाद अख्तरुल ने क्या कहा, यह आपको सुनाते हैं। एम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब हमारे साथ हैं। आप और ओवैसी साहब मिलकर आए चुनाव आयोग से, क्या आपने शिकायतें रखी है, क्या वहाँ से बातें हुई? इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने ये गुजारिश की है कि एसआईआर कराने का आपको संवैधानिक हक पहुँचता है, लेकिन जिस समय का आपने चयन किया है और 2025 का इलेक्शन सड़ पर है, ये समय अनुकूल नहीं है। बिहार में इस वक्त बारिश है, सैलाब है, नदियों में भी इसी टाइम हुआ था जी। लेकिन आप ये कहेंगे कि 2000 हुआ था, लेकिन पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन में 2 से 3 साल की दूरी थी, है ना। मामला ये था कि पर्याप्त वक्त लोगों को मिल गया था, उसको चैलेंज भी करना था तो पर्याप्त वक्त मिल गया था। लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड में आप कर रहे हैं, ये सारे एक्सरसाइज आपको कर लेने हैं, जुलाई और अगस्त में कर लेने हैं और सितंबर में आप डिक्लेरेशन करेंगे इलेक्शन का। तो क्या मंशा लगता है? मनसा ये लगता, मनसा नहीं, मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। और बिहार के बारे में इन लोगों को सही ज्ञान नहीं है कि अभी जो जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जिस तरह की कठोरता अभी सबूत पेश करने में 2002 वाले में नहीं था। अभी मैं आपको बता दूं 2002 में बिहार में सिर्फ 3.7% लोगों को जन्म प्रमाण पत्र था, 2004 में 11.5% लोगों को, और नेशनल रेट था 60.4% को। सीधे चलते हैं रुपेश, हमारे पटना संवाददाता, जो मतदाताओं से इस वक्त बातचीत कर। किसी को अभी तक लाभ हुआ है किसी चीज़ का? नहीं, वो तो नेतागिरी की बात हुई, वो छोड़ दो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वोटर लिस्ट वाला वो जो फॉर्म है जिसका नाम है गणना प्रपत्र, वो आया है, बंटा है? अभी तक तो नहीं आया। आया है जी? नहीं आया। नहीं आया है। देखिए यहाँ पर एक महिला बैठी हुई हैं। कब से वोटर हैं आप? हमारा आने 5-6 साल से वोटर आई कार्ड बना। अच्छा, तो वोट दिए हैं? हाँ, वोट दिए हैं। तो अब आया है वो फॉर्म, आया है, कुछ बंटा है? नहीं। गणना प्रपत्र उसका नाम दिया गया? नहीं आया है, आप बोल रहे हैं। किसको आया है? किसी को आया है? किसी को नहीं आया है। इस मोहल्ला में आया ही नहीं? आए नहीं किया है कागज। सिर्फ आपके यहाँ नहीं आया कि पूरे मोहल्ला में नहीं आया? मोहल्ला में आप जाके खोलवा के पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितना घर होगा इस मोहल्ला में? गिने तो नहीं, मैंने लगभग 100 से ऊपर ही होगा। 100 से ज़्यादा घर वाला ही मोहल्ला है। तो आपके घर में आया है वो प्रपत्र? नहीं कार्ड आया। आप वोट देती हैं? वोट देते हैं। वोट देती हैं? हाँ। अच्छा, तो इस बार कैसे वोट दीजिएगा? फॉर्म नहीं भराएगा? देगा फार्म तब तो भराएगा। आप लोगों को पता है कि कुछ काम चल रहा है? नहीं पता। पता भी नहीं है? कोई फॉर्म, कोई कागज कोई देने आया था? नहीं किया, तब कैसे हम कहें? नहीं किया गया। देखिए इनकी झुंझलाहट भी जायज़ है। अब देखिए ये जो पूरी बस्ती है यहाँ पर, और इनका कहना है कि नहीं, इस पूरे मोहल्ले में इन्होंने कहा कि जा कर के आप कहीं भी पूछ लीजिए। और इस मोहल्ले में देखिए यहाँ तक पहुँच है, सियासत की पहुँच यहाँ तक है, लेकिन मोहल्ले में वो गणना प्रपत्र पहुँचा है कि नहीं, ये पूरे मोहल्ले में ये जो पूरा मोहल्ला है, ये वोटर आई कार्ड वाला फॉर्म आया है? हैं? वोटर आई कार्ड वाला फॉर्म आया है? या घर वाला से पूछिए। घर उठो।
वोटर आई कार्ड वाला फॉर्म आया है? नहीं है? अभी हम लोग का कुछ नहीं आया है सर, इधर हैं? नहीं आया है, कुछ नहीं। पूरे मोहल्ले में किसी का नहीं आया है? नहीं, वोट पड़ता वही वाला ना। हाँ। अभी नहीं आया इधर के तो आधा देता है, आधा नहीं है, वोट देता है, अबे नहीं करता है सर, तो देगा कौन? हम लोग आधार कार्ड लेके जाते हैं, भगा देता है, इस पर नहीं होगा। ये एक फॉर्म आ रहा है कागज का, एक पन्ने का, वो आया पूरे मोहल्ले में? नहीं नहीं, अभी नहीं आया। किसी को नहीं आया है जी? नहीं, अभी नहीं आया है, नहीं आया। मिला घर में? घर में नहीं आया है। नहीं आया? नहीं सर, नहीं आया है। कोई सब जानकारी लीजिए, नहीं आया है। आता तो हम लोग कहते नहीं सर, झूठ बोलते हैं। आया है? एक फॉर्म आ रहा है जिसका नाम है गणना प्रपत्र। हम लोग तो खुद नए आदमी हैं। नहीं, आदमी नया हो, आप नए आदमी हैं यहाँ? नए आदमी हैं। अच्छा, पटना से यहाँ आए नानी। कोई बात नहीं है। नहीं आया है, सब घर में। इस घर में इधर आइए, इधर बाहर आइए, अरे इधर बाहर आइए ना। एक नाम दिया गया है, गणना प्रपत्र बोल रहा है, एक पन्ने का कागज है, वो आया है? जी नहीं आया? नहीं आया कहाँ सर, कुछ तो अबे नहीं कर रहा है। कोई बटन नहीं आया? नहीं नहीं, कोई ऐसा। आप लोग वोट देते हैं पहले? जी वोट देते हैं। तो देखिए, ये पूरा मोहल्ला जो है ये वोटर है। इनके पास वोटर आई कार्ड है, इनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, यानी कि जितने ज़रूरी कागजात हैं वो कागजात भी हैं। इलेक्शन कमीशन जिन 11 कागजात की बात कर रहा है वो अलग है, वो विवाद का या फिर उस पर आपत्ति वो अपनी जगह पर है। लेकिन सबसे पहले हम ये दावे की सच्चाई जानने निकले थे कि क्या वाकई पूरे बिहार में जो गणना प्रपत्र बांटने का काम जो कहा जा रहा है कि वो पूरा हो चुका है। 94% बिहार वासियों के पास गणना प्रपत्र पहुंच चुका है, उसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि जो संपन्न या फिर खाते पीता जो तबका है उसके पास ऑनलाइन की व्यवस्था होती है, वो ऑनलाइन भी प्रपत्र भर सकते हैं। लेकिन ये राजधानी के बीच इस तरह से, आप समझिए जिलों में क्या स्थिति होगी। राजधानी के बीच जो ये पूरा मोहल्ला, ये वोटर भी है, इनको ये मकान आवंटित होता है बाजाब्ता, स्लम जैसा ही मोहल्ला है, लेकिन ये वोटर्स हैं, इनके पास तमाम योजनाओं का ये लाभ लेते हैं। बावजूद इसके राजधानी में नाक के नीचे चुनाव आयोग का जो दफ्तर यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर होगा, लालू प्रसाद यादव का आवास 100 मीटर की दूरी पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास 100 मीटर की दूरी पर, और इस मोहल्ले के ठीक सामने कई मंत्रियों का आवास है, चाहे मंगल पांडे हों या फिर नितिन नवीन हो, उनका आवास ठीक इस मोहल्ले के सामने है।